नमस्कार, मैं नैना कुमारी प्राथमिक विद्यालय हरिशपुर पीरपैंती भागलपुर से हूँ और द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हेल्थ एक्टिविटी मेरे मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत मुझे हिंदी के अंतर्गत भाषा कौशल का सीटेट वालों को बताने के लिए बोला गया है और मैं इसके अंतर्गत आज आप लोगों को भाषा कौशल की जानकारी दूंगी जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसके अंतर्गत भाषा कौशल जैसे विषय भाषा कौशल और भाषा कौशल के प्रकार भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं जैसे श्रवण कौशल, दूसरा है मौखिक कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। श्रवण कौशल के अंतर्गत हमें सुनने की जो कला है वो विकसित करनी होती है। जैसे किसी भी बात को हम ध्यानपूर्वक सुन के और फिर उसको लोगों को बता सकें या फिर हम उसको समझ सकें कि श्रवण कौशल की क्या बोला जा रहा है, ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। उसी तरह है मौखिक कौशल। मौखिक कौशल जो हम सुन के सीखते हैं वो हम बोल के मौखिक रूप से किसी और को समझा सकते हैं, इसको हम मौखिक कौशल कहते हैं। तीसरा है पठन कौशल। पठन कौशल के अंतर्गत जो हम सुन के बोल के सीखते हैं फिर उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं, पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ने के बाद जैसे कि हम बच्चों को पहाड़ा बताते हैं, पहले बच्चा तो पहले ऐसे भी सुन के बोलना सीख जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसे करके वो बहुत सारा चीज याद कर लेता है, लेकिन उनको लिखने की कौशल नहीं होती है, बाद में वो लिखना सीखते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 कौशल हैं। भाषा कौशल के अंतर्गत 4 कौशल आते हैं। इन 4 कौशलों के भी उप कौशल हैं। तो ये 2 उप कौशल हैं, एक है ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल जो होता है ये भी 2 प्रकार का है। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत अर्थ ग्रहण करने का कौशल बोला जाता है। इसमें जो है सुनने का कौशल होता है और पढ़ने का कौशल होता है। यानी कि किसी भी बात को, किसी भी सबक को या कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चे कितने ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसको हम सुनने का कौशल बोल सकते हैं। और फिर पढ़ने का कौशल, फिर उनको जो है जो सुनते हैं उसको वो पढ़ना भी सीखते हैं। फिर उसके बाद अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल जिससे अपने विचारों को व्यक्त किया जाए उसको हम अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 कौशल आते हैं, वाचन कौशल और लेखन कौशल। और इस